student, welcome and let's continue our math first third chapter practice set 3.3. So today we learn new method for division. In last standard means in previous standard means in 8th standard there is one chapter division of polynomial, and in this year our last practice set that is 3.2 question number 3, divide first polynomial by the second one and the right question and the remainder. So this new method that is scientific division method, ये आपको 8 और जो हमने अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो डिवीजन किए थे उससे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, आपको समझ में भी आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होगी क्योंकि जो भी टॉपिक होगा कितना भी आसान हो, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी रिवीजन नहीं करते तो आसान होते हुए भी वो हमारे लिए बहुत हार्ड होती है। और जो बच्चे या जो स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं उनके लिए कोई भी टॉपिक हो, सिंपल हो हार्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पे हम लोग ये मेथड सीखने वाले, जिसमें क्वेश्चन दिया है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय साइंटिफिक डिवीजन मेथड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। अब इस मेथड में क्या करना है आपको, तो इस मेथड में जो भी डिविडेंड डिवाइजर दिए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखने की मेथड भी चेंज होने वाली है। जैसे हम लोग 8 के मेथड में इस तरह से डिवीजन फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या होता है डिविडेंड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिवाइजर, ऊपर जो क्वेश्चन और जो बच गया वो उसे रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले ये क्या है डिविडेंड और ये क्या है डिवाइजर। तो वी राइट हियर डिविडेंड इक्वल टू 2x 2m, वेरिएबल यहाँ पे m है तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 एंड दिस डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इंडेक्स एब्सेंट नहीं है, अगर इंडेक्स एब्सेंट होगा तो आप जीरो के साथ कोएफिशिएंट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 1 कांस्टेंट सभी है। अब आते डिवाइजर की तरफ, तो डिवाइजर जो है वो है m माइनस 5। अब यहाँ पे जो भी डिवाइजर होगा, जो भी नंबर होगा उसके अपोजिट आपको नंबर यूज करना है। जैसे यहाँ पे -5 है तो अपोजिट ऑफ -5 इज +5। इस एग्जांपल में आप देखोगे तो +2 है तो अपोजिट ऑफ +2 इज -2। थर्ड में आप देखोगे तो -6 है तो -6 का अपोजिट क्या होगा +6। ये डिवाइजर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपोजिट ऑफ -5 इज +5। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ये जो फॉर्म था वो अब आपको इस मेथड में नहीं लिखना है, आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो साइंटिफिक डिवीजन मेथड। इसके साथ में क्वेश्चन में एक लीनियर डिवीजन मेथड भी है जो यहाँ पे यूज नहीं करनी है, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को आप साइंटिफिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप जब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखोगे तो कोएफिशिएंट फॉर्म भी हमने प्रैक्टिस सेट के पहले एक वीडियो में तैयार किया था कि हाउ टू राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म एंड द इंडेक्स फॉर्म, दोनों फॉर्म कैसे लिखने हैं वो आपको बताया गया था। अगर आप भूल गए तो यहाँ पे फिर से ध्यान दे सकते हो कि कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लोग जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को करेक्ट करते, ब्रैकेट में करेक्ट करते थे। यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे देखिए इस m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, फिर m का ये -3, फिर कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे पावर और इंडेक्स 2 है तो यहाँ पे इससे एक ज्यादा नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3। अब इसका अपोजिट यहाँ पे 5 जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर जैसा है वैसे के वैसे नीचे लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ जब आप इस तरह से आओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये जो प्लेसेस है यहाँ पे लिखते जाना है। फर्स्ट प्लेस एम्प्टी होगी क्योंकि फर्स्ट प्लेस का हमने नंबर एज इट इज जैसा है वैसे नीचे लिया हुआ, तो 2 यहाँ पे आ गया -3 और +10 7। ये भी रूल आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार आप देख चुके हो। तो प्लस माइनस माइनस का ग्रेटर नंबर साइन एंड देन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर। अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 7 × 5 दैट इज 25 एंड एडिशन इज 45। सो दिस 45 दैट इज इन बॉक्स इज द रिमाइंडर। ये अपना क्या होगा इस एग्जांपल का रिमाइंडर होगा। और ये जो है ये क्या है, तो ये क्वेश्चन है बट इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है क्वेश्चन in coefficient form।
that is 2 7. कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज, सेंटेंस आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन इन कोफिशिएंट फॉर्म that is 2 7. Then write in index form with variable. Here variable is yeah, so after that variable. तो अब ये जो कोफिशिएंट फॉर्म है इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिख के अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो 2 या 1 2 2 ये डिजिट है तो पावर उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कम देते हैं और यहाँ पे 7 तो 1 नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे रहने देंगे। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और रिमाइंडर आपको लास्ट में जो बॉक्स में दिख रहा है ये क्या है, रिमाइंडर। तो ये 45। तो यहाँ पे कितनी आसान से कम समय में ये डिवीजन मेथड इतनी इजीली कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अब यही मेथड अगर आप इस तरह से करने जाते हैं तो आप करके देखिए, आपको अगर ये मेथड एक बार समझ में आ गई तो आप वो मेथड यूज करके इस मेथड से ही आगे जब भी कहीं आपको ऐसे डिवीजन वगैरह करनी पड़ी तो आप ये मेथड जरूर यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड that is x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. First see whether it is in standard form or not. सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 3 2 1 कांस्टेंट, सभी इंडेक्स प्रेजेंट है, मींस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइजर देखते हैं, तो डिवाइजर है x प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस 2 है तो इसका क्या करना होगा, हमें अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ पे माइनस 5 था तो इस माइनस 5 का अपोजिट हमने क्या किया था, प्लस 5 कर दिया। तो वैसे यहाँ पे अब अपोजिट ऑफ 2 इज -2। अब फिर आपको ये डिवीजन का जो सिंबल है इसे हम कहेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो है उनके कोफिशिएंट फॉर्म लिखना है एंड कीप द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर। तो नंबर के बीच में थोड़ा क्या करेंगे, हम डिस्टेंस रखेंगे। जैसे ये 1, देन थर्ड पावर का कोफिशिएंट 2, सेकंड का 3 4 और ये अब डिवाइड करना है आपको माइनस से। फिर जो फर्स्ट नंबर है वो जैसा है वैसे ही वैसा नीचे उतारना है, इससे और इससे क्या करना है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखना है। फिर इनका एडिशन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर आएगा। फिर इनका सम, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, आगे लिखिए। फिर ये सम, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, आगे लिखिए। ऐसे ये मेथड आखिरी तक जाएगा। जो लास्ट नंबर होगा उससे हम इस तरह से बॉक्स से करेंगे और वो होगा रिमाइंडर। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 1 × -2 मल्टीप्लाई करते हैं का रूल आपको पता है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। तो यहाँ पे 1 × -2 -2। यहाँ पे एडिशन का रूल अप्लाई कर लीजिए, 2 - 2 0, then 0 into any number, 0 into any number is 0, 3 plus 0 3, 3 into -2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। तो 3 into -2 -6, इनका सम -2 का मल्टीप्लिकेशन, दोनों माइनस रहे तो आपको पता है कि उनका मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन वो एडिशन में प्लस हो जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और ये लास्ट में इनका सम जो हो गया 9, ये हो गया रिमाइंडर। ये क्या है, ये जो रिमेनिंग नंबर है ये लास्ट का तो हमने बॉक्स में लिख दिया, वो हो गया रिमाइंडर। बट व्हाट अबाउट दिस नंबर इन द क्वोशिएंट बट इन कोफिशिएंट फॉर्म। ये ही हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, लेकिन किस फॉर्म में है, कोफिशिएंट फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर रिमाइंडर लिखना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं again we write percent in coefficient form, that is 1 0 3 -2 and therefore percent equal to, अब इसे x वेरिएबल, यहाँ पे यम था तो मैंने यम यूज किया था। आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर और ये वेरिएबल लिख के रुकना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर्स है, डिजिट्स है, उनको काउंट करना है कि कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 4 है।
तो हम लोग पावर क्या करते हैं, उससे एक कम देते हैं। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट 1 x और ये 4 नंबर है 1 2 3 4 4 है, तो उससे एक कम कर दिया हमने 3, और 1 नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे 1 को मैंने एरेज कर दिया। फिर आगे प्लस, अब 0 तो प्लस माइनस में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे कि प्लस 0x², एक एक इंडेक्स कम करते जाना है, डिक्रीज करते जाना है। देन प्लस 3x1 मीन्स 1 नहीं लिखना, -2, फिर 0 भी हटा दीजिए। तो क्वेश्चन is x³ plus 3x minus 2 and remainder equal to 9। तो ये एग्जांपल इजीली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट मींस थर्ड क्वेश्चन जो दिया है y³ minus 216, this is our dividend and divisor। So first we write dividend equal to y³ minus 216, but this is not in standard form। यहाँ पे कुछ इंडेक्स क्या है, एब्सेंट है, तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड में उसको यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे कि जो पावर एब्सेंट है उसके बदले हम लोग यहाँ पे जैसे सेकंड पावर एब्सेंट है, फर्स्ट पावर एब्सेंट और ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट मेथड लिखना यहाँ पे आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है डिवाइजर y minus 6, then see what is the opposite of minus 6 is plus 6। तो यहाँ पे हम plus 6 लेंगे। अब जो डिविडेंड है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमें 0 1 लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 4 3 2 1 कांस्टेंट, यहाँ पे भी नंबर थे। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये कोएफिशिएंट 1, ये 0 0 और -260, और इससे हमें डिवाइड करना है 6 से। फिर से वही मेथड 1, जो भी फर्स्ट नंबर होगा वैसे को वैसे नीचे लिख लेना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 6 6 0 + 6 6 6 6 जा 36, 0 + 36 36 36 into this 6, इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 216 and their sum is 0, means their remainder is 0, and this is our question but in coefficient form। We write here question in coefficient form, that is 1 6 36। therefore question is, अब यहाँ पे वेरिएबल y है तो यहाँ पे हमने 1y, क्योंकि 1 नहीं लिखते तो मैं सिर्फ y लेता हूँ। उसके बाद 1 2 3 टोटल डिजिट 3 है, मीन्स नंबर ब्रैकेट में 3 है, तो उससे पावर हमें एक कम करनी है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 प्लस 6y1 और ये 36, और जो रिमाइंडर है वो क्या है 0। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस से 3.3 के यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए।